गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे रीजनिंग में क्लासिफिकेशन। ये आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का हो या एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या आपका बीएड एंट्रेंस हो या डीएलएड का हो, आप जिस चीज़ का भी तैयारी करें अगर उसमें रीजनिंग पूछा जा रहा है तो क्लासिफिकेशन से ज़रूर आपको 2 से 3 और कहीं कहीं 4-5 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आइए इसको आसानी से हम समझते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या कहते हैं। अगर आप इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल हम लेते हैं राम मोहन सीता सोहन। इस तरह के 4 ऑप्शन करके आपको दिए रहेंगे। एक बस एक जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, आपको बस क्लासिफिकेशन क्या होता है वो आपको समझा रहे हैं। अब देखिए राम मोहन सीता सोहन, और उसे पूछेगा इनमें से कौन अलग है या बेमेल है। तो आप सिंपल सा आप देखिएगा सीधे कहेगा अच्छा राम मोहन सोहन ये सब पुल्लिंग है, लड़का का नाम है, सीता लड़की का नाम है, इसलिए ये बेमेल है। क्योंकि आप खुद देखते हैं कि लड़की का अलग सीट होता है, लड़का का क्लास में लड़की अलग बैठती है, लड़का अलग बैठता है स्कूल में कम से कम। तो आप ये क्योंकि आपकी ये जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो रीजनिंग ऐसा चीज़ ही है कि जो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ होगा, तो उसको बस आपको सेंस करना होता है। एक और एग्जांपल बताते हैं। अब बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में भी। गाय भैंस, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 1 मिनट। हाँ अब सही है। गाय भैंस शेर कुत्ता, ये कुत्ता को हटा देते हैं, हम रखते हैं बकरी। अब देखिए आप खुद इस क्वेश्चन को देख, अगर इसमें पूछा जाए कि इन चारों में से कौन अलग है, आप खुद फील कर ले होंगे। अच्छा गाय को तो हम देखें अपने आसपास है, भैंस को भी अपने आसपास देखें, बकरी को भी अपने आसपास देखें, लेकिन जो ये शेर है ये हमारे आसपास नहीं रहने वाला जीव है। ये बाहर रहता है, ये जंगल में रहता है, ये जंगली हो गया, ये तीनों पालतू हो गया। अब देखिए इसी में आप इस आधार पे भी सोच सकते हैं कि गाय भैंस बकरी ये शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है। आपका अप्रोच सोचने का अलग हो सकता है, लेकिन आंसर एक हद तक सही होने की उम्मीद होगी। लेकिन आप ये एक जरूर बात ध्यान रखें। अब मान के चलिए अब ये 4 ऑप्शन है, गाय भैंस शेर कुत्ता। अब आप सोचिएगा कि गाय भैंस शाकाहारी है, शेर कुत्ता, ये तो कुत्ता तो मांस भी खाता है, मांसाहारी है। यहाँ पर आपको बेमेल नहीं मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो क्लासिफिकेशन करने का वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए पालतू, गाय भैंस कुत्ता पालतू है, शेर जंगली है, आंसर शेर हो गया। तो आप कोशिश कीजिए कि जब जो आपका क्राइटेरिया हो, अगर 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन उसमें आए और 1 ऑप्शन बेमेल खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है अब थोड़ा सा हम देखते, अब हमको उम्मीद है कि आप लोग कम से कम क्लासिफिकेशन से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उस बात को धीरे धीरे समझ रहे होंगे। बहुत लोग पढ़े भी होंगे, तो मेरा कोशिश है यही है कि जो लोग बस 0 से स्टार्ट करना। चलिए अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने टाइप के, उस प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको किसी भी एग्जाम में क्लासिफिकेशन रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। एकदम देखिए आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है। एक बार आप अप्रोच करने का तरीका समझ लीजिए तो आपसे कोई भी रीजनिंग आराम से बनेगा।
तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वर्ड दे देगा, 4 वर्ड बोलेगा, उसमें से एक अलग वर्ड पहचाने। एक 4 नंबर दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा कि 3 नंबर आपस में समान है, इक्वल है, मतलब एक जैसे हैं, एक नंबर अलग है, उस नंबर को पहचाने। एक अल्फाबेटिकल, मतलब आपको ABCD के आधार पे 4 ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें बोला जाएगा कि आप उनमें से एक अलग चुने। चलिए सबको पहले बारी बारी से देखते हैं। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन आपको देते हैं। पटना, बी ऑप्शन रांची, सी ऑप्शन लखनऊ, आपको हम डी ऑप्शन दे देते हैं धनबाद। ये चारों इंडिया के कह सकते हैं कि जाना पहचाना नाम है। अब आप खुद फील कीजिए, पटना, रांची, लखनऊ, धनबाद, ये चारों तो भारत के हैं, इसमें कोई बेमेल बात नहीं है। आप कहेगा ये बिहार का है, ये झारखंड का है, ये भी झारखंड का है, ये उत्तर प्रदेश का, ये दोनों समान है। अगर एक और कोई झारखंड का आ जाता तो आप बोल सकते थे कि पटना बिहार का, ये बेमेल चुन लीजिए, लेकिन यहाँ पे ये भी बात नहीं बनी। चलिए क्राइटेरिया और बढ़ाते हैं। अचानक आपको ध्यान है, अच्छा बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अच्छा ये तो तीनों तो राजधानी है, तो मतलब चौथा जो है ये झारखंड में लेकिन राजधानी नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अप्रोच करने का तरीका बी ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लेते हैं। लोहा, सोना, चांदी, क्लोरीन। आप कहेगा कि रीजनिंग में केमिस्ट्री कहाँ घुसा दिए? जो रीजनिंग है आपका अधिकांश रीजनिंग में केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, समाज, साइंस सब घुसा रहता है। बस आपने कॉमन चीज को फील कीजिए। आपके अच्छा लोहा, सोना, चांदी, क्लोरीन, आप पहले सोचिएगा कि इसमें से बेमेल आपको पहचानना है। आप सोचिएगा अच्छा सोना है, चांदी है, ये सोना आभूषण में काम आ रहा है, लोहा औजार बनाने में, इंस्ट्रूमेंट बनाने में, क्लोरीन तो गैस है। आपको ये तो क्राइटेरिया फुल नहीं करा, क्योंकि ये दो अगर आभूषण है तो अगर कोई एक और आभूषण वाला होता तब ना क्लोरीन को अलग कर लेते। आभूषण वाला बात तो आपका सटीक नहीं बैठ रहा है। तो धीरे धीरे सोचिए, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि धातु जिनमें चमक होता है, जो प्रायः ठोस होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें ठोस करते हैं। अच्छा आपको याद आ रहा, अच्छा लोहा भी ठोस है, अच्छा ये सोना भी तो ठोस ही है, चांदी भी ठोस ही है, अच्छा ये तीनों ठोस है, ये गैस है, ये मतलब बाहरी आदमी। चलिए इसको बेमेल कर लेते हैं। अही तीनों, इन चारों में क्लोरीन बेमेल हो गया, क्योंकि ये तीनों धातु में आ गया, या ठोस भी कर सकते, ये तीनों ठोस है। ये कमरे के ताप पर ये तीनों ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में, इस कारण से भी ये अलग हो जाएगा। या ये तीनों धातु हैं या अधातु, इस पे भी आप अलग कर सकते हैं। क्राइटेरिया कुछ भी हो, कोशिश कीजिए कि एक तरफ 3 आए, एक तरफ 1 आए, तो वो क्राइटेरिया आपका ज़्यादा सही होने का पूरा उम्मीद होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा नंबर संख्या पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर से आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि देखिए एक बार आप अप्रोच करने का तरीका समझ लें, फिर उसके बाद आप खेलिए। रीजनिंग खेलने का चीज़ है, जैसे बच्चा में खेलते थे छुपम छुपैया, खेले होंगे, सब लोग खेले होंगे, हम भी खेले थे बचपन में, आप लोग भी खेले होंगे कि यही बस रीजनिंग खेलने का चीज़ है। पहले तो आप खेल का तरीका सीख लीजिए, उसके बाद तो मन भर खेलिएगा। वैसे बहुत लोगों को नॉर्मल बातें पता ही होंगी। चलिए नंबर सीरीज में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि 4 नंबर है, उसमें से एक अलग पहचानना, एकदम इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 2 3 5, यहां पे कह रहा है 1 2 3 5। आप इसमें से आपको, चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं, इसको हम कर देते हैं 4 कर देते हैं, फिर 1 भी खिलाएंगे। 4 2 3
5 है। इसमें कह रहा है कि बेमेल शब्द पहचानिए। आप कहेगा अच्छा ये तो दोनों सम संख्या है और ये दोनों विषम संख्या है, तो आपका बात नहीं बना, यहाँ से बात नहीं बना। तो ऐसा करते हैं, आप कुछ और ध्यान में डालिए कि कहें अच्छा 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, जिसका वर्णखंड या फैक्टर केवल वह संख्या हो और 1 हो तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। 5 भी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अच्छा तो मतलब ये तीनों तो प्राइम नंबर हो गया, ये अकेला रह गया ये क्योंकि भाज्य संख्या है, इस कारण से ये बेमेल हो गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अब लेते 5 6 7 9 ले लिए। कितना ले लिए? 5 6 7 9। अच्छा आप कहेंगे 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। मतलब ये दोनों प्राइम नंबर है, एक और कोई प्राइम नंबर होता तो एक बेमेल चुन लेते। मतलब प्राइम नंबर वाला यहाँ पे फैक्टर काम नहीं करेगा। अब देखिए सिंपल सा बात, सम विषम संख्या समझते हैं, एकदम समझते हैं आप लोग। जो 2 से विभाजित है उसको सम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं है वो विषम संख्या कहते हैं। और उसका पहचानने का सीधा सा मतलब किसी संख्या की इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो इवेन नंबर या सम संख्या कहेंगे। अगर 1 3 5 7 9 अगर लास्ट में हो तो उसको ऑड नंबर विषम संख्या बोलेंगे। अब देखिए सिंपल सा 5 7 9 क्या है, ये ऑड नंबर है, तो ये 3 ऑड है 1 इवेन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेमेल 6, क्योंकि ये सम संख्या है, बाकी बाद आपका विषम संख्या है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको पहचानना है, थोड़ा सा मैथ मतलब रीजनिंग मजबूत करना चाहते हैं या मैथ भी मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कम से कम 1 से 30 40 तक वर्ग याद रखें, 1 से 15 तक घन याद रखें, तो आपको बहुत ही इजी होगा। अब देखिए आपके ये अभी जस्ट देखें सम विषम वाला काम कर रहा है, आप फटाक से ये देखिए विषम संख्या है, पहचान लिए ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, तीनों विषम संख्या। ये क्या है? सम संख्या है। तो आप इस तो कहिएगा कि हाँ इसका आंसर तो 4 हो जाएगा। आपका यहाँ पे लॉजिक सही है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी करता है कि वो किस क्राइटेरिया से सोचता है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो अब देखिए अब कोई कहेगा ये देखिए 5 का स्क्वायर 25 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 2 का स्क्वायर 4 है और ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे कभी कभार रेयर केस में आपसे पूछ दिया जाता है, ये जानबूझ के क्वेश्चन दिए थे, कभी कभार आपसे पूछ दिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि वो कौन क्राइटेरिया सेट करके पूछा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में अधिकांश देखा गया है कि ये स्क्वायर वाला रूट ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, लेकिन कोशिश रहता है कि ऐसा मुश्किल से अगर 1000 क्वेश्चन कहीं है तो 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है। तो यहाँ पे स्क्वायर के कारण ये 17 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन जो विषम संख्या बोल रहे हैं उसको भी काटा नहीं जा सकता है, लेकिन जो सेट करने वाले पे डिपेंड करता है कौन आंसर करता है, लेकिन अधिकांश ऐसे क्वेश्चन हट ही जाते हैं। तो इसलिए चलिए इस क्वेश्चन की जगह एक और हम करते हैं, 18 कर देते हैं। अब इसमें कोई कंट्राडिक्ट नहीं है। 25 49 4 18। अब देखिए इसमें आप कहिए कि कौन, आप कहिए ये दोनों विषम संख्या, ये सम संख्या, कहानी खत्म। अब देखिएगा अच्छा ये 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ये 18 है, ये किसी का वर्ग नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 18 आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल पकड़ेंगे। उसके बाद फिर कुछ बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, और कुछ नए क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे कि आपका कम से कम क्लासिफिकेशन अच्छा हो जाए। फिर और आगे रीजनिंग सीरीज का वीडियो आएगा। हम सीरीज में एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका हमारा है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक बेमेल आपको पहचानना है। क्वेश्चन हमारा दे दिया ये है, अब देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि इसमें से पहचाने की एक अलग शब्द कौन है। अब आप इसमें से खुद देखें कि इसमें से कौन बेमेल पहचानना है। अब आपको लग रहा होगा, देखिए ये क्या आ गया आपका विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। आप कहिएगा कि प्राइम नंबर, चलिए देख लेते हैं। 3 2 5 1 6, ये भी 3 से विभाज्य है। सम संख्या तो विभाज्य होगा ही, तो वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। 2 एक इकलौता 2 है जो सम संख्या इवेन नंबर होते हुए भी प्राइम नंबर है। 105 ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से भी डिविजिबल होगा, आपके साथ साथ 3 से भी ये डिविजिबल है, 3 से भी विभाज्य है। तो यहाँ पे भी बात नहीं बनी। अब देखिए, अब इसको जोड़िए, 3 2 5 1 6, सभी संख्या का योग 6 है। यहाँ भी सभी संख्या का योग कितना है, 2 + 2 + 2 6, 5 1 6, यहाँ पे 4 2 6, 8 6 14। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये हमारा अलग संख्या है, इन तीनों से अलग है। तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही रहेगा। इसलिए हम आपको एक बार इन सबसे परिचय कराने के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का देख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमारा क्या कर रहा है, देखिए आराम से पढ़ना है, शांति से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है। चलिए ABCD तो सबको आता होगा। एक ट्रिक बताते हैं, अगर आपको एग्जाम देने जाते हैं तो मौका, अगर जिनको मान लें अल्फ़ाबेटिकल का 1 B C D E का पोजीशन नहीं हो, तो कोशिश कीजिए कि, अगर बहुत लोग याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो A B C D जितना 26 लेटर है आपको सारा का पोजीशन स्थान याद हो जाएगा। जिनको याद नहीं हुआ है वो कम से कम कोशिश करें कि लिख लें, या प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद। हम क्यों लिख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि आपको ABCD पढ़ा रहे, सबको आ रहा है। स्थान पता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आप कोशिश कीजिए इधर से भी और इधर से भी याद रखें। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को मिटा देते हैं, उसके बाद आपको अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन करवाते हैं, किस तरह का पूछा जा सकता है। सिंपल सा लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन हम ले लिए, अरे स्मॉल कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए दोनों रख दिए। डी ऑप्शन में दे देते हैं आपको हम आई। अब आप खुद बताइए कि अच्छा, आप पहले सोचते कि 2 कैपिटल है 2 स्मॉल है, इस पे भी नहीं कर सकते हैं। आप खुद यहाँ पे देखिए कि ये ए ई ए आई तीनों वोवेल है, ये कंसोनेंट है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ये बेमेल है, क्योंकि ये तीनों वोवेल है, ये कंसोनेंट है, इस कारण से अलग है। आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको पहचानना है कौन बेमेल है।
अब देखिए इस जो ही आप चार लेटर दिए हुए हैं BDFI, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा बेमेल है। आप सिंपल सा कुछ नहीं, कम से कम उसका पोजीशन लिख लीजिए। 2 है, D का 4 होगा, F का 6 होगा, I का 9 होगा। आप खुद देख रहे होंगे B का अगर ऑप्शन ऐसे दे देगा, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, आप बताइए इसमें से कौन सा अलग है। आप कहेगा ये सब इवेन नंबर का, ये ऑड नंबर का, इसलिए 4th आंसर हो जाएगा। चलिए और करवाते हैं, इसमें से और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए BDHJNOSU ये क्वेश्चन है। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन बेमेल सा। आप रैंक लिखिए, B का रैंक पता है 2 है, D का कितना है आपने, तो देखिए एक बार अगर पहले एक बार नजर दौड़ा लीजिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बेमेल कहना चाह रहा है, देखिए BDHJNOSU। अगर आप गौर कीजिएगा तो एक अंक, एक लेटर छोड़ के बाद दूसरा लेटर है। बी के बाद C आता है, उसके बाद मतलब C गौन है, HI आता है, उसके बाद G आता है, MNO मतलब इसमें कोई गैप नहीं है, 0 गैप है। S के बाद TU मतलब यहाँ भी T का गैप रहा है, तो इसमें कोई भी गैप नहीं रहा, तो ये हमारा बेमेल हो जाएगा। अगर आप क्या कीजिए, अगर इसका बेसिक मेथड देखें तो क्या होगा, B का स्थान 2, D का स्थान 4, 2 में 4 गया तो कितना अंतर है, 2 का अंतर। H का स्थान देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 8, J का स्थान 10, तो आपका अंतर हो गया 2, N का स्थान हो गया 14, O का स्थान 15, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, 15 में 14 गया 1। S का स्थान 19 होगा, S का स्थान 19 होगा, U का स्थान 21 होगा, कितना अंतर है 2। देखिए दोनों जो 3 वर्ड है, 3 ऑप्शन दिया हुआ, सब में 2 का आपस में अंतर है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 का अंतर है। इस कारण से ये बेमेल आपका हो जाएगा। चलिए इसमें से सॉरी इसको मिटा दिए, ये काम का चीज है, चलिए कोई बात नहीं है। दोस्त कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा लाइट कम आ रहा होगा, लेकिन इतना जरूर पर्याप्त है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए JKL PQR XYZ STV में आपको कह रहा है कि इसमें बेमेल शब्द चुनिए। आप देखिएगा J के बाद K के बाद L, P के बाद Q के बाद R, XYZ, ये लग रहा है कि ये तीनों तो सेम ही है। अब यहाँ पे आराम से देखिएगा, S के बाद T के बाद D होना चाहिए, जबकि ये है V। ये क्या हुआ है V, थोड़ा सा यूज इसी लग रहा है, ये V है, तो एकदम T के बाद U आता लेकिन V है, जबकि यहाँ पे लगातार आ रहा था तीनों में, इसलिए ये अलग हो गया। आप ये बात सीख गए। चलिए ठीक है, अब आप यहाँ पे आइएगा तो वही चेक कीजिए, XZY लगातार तो कुछ नहीं है, MONPRQEAS। अब कहेगा अच्छा ये तीनों तो कंटिन्यू नहीं है, ये कंटिन्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक हिंट है कि आप कभी भी ऐसे सीधे ऑप्शन चूज नहीं करें। आप कम से कम एक बार उसको चेक कर लें कि क्रम स्थान पे कि और कोई रूल लग रहा है, कि इतना इजी आपसे नहीं पूछ सकता है सीधे PRQ करके दे दें। इजी ऐसा पूछ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप पोजीशन का डिफरेंस जरूर देख लें। X का वैल्यू कितना है, X सबको पता है, Y का 25 है, इसको रुकिए कसने दीजिए, Z का 26 है, X का 24 है, M का 13 है, इसका 15 है, N का 14 है, P का 16 है, Q का 17 है, R का 18 है, E का 5 है, A का 1 है, C का 3 है। अब इन दोनों के बीच अंतर को देखिए,
एक्स और जेड के बीच का अंतर कितना है? +2। और देखिए जेड और एक्स के बीच अंतर है +2। यहाँ पे कितना हो रहा है? -1 घट रहा है। यहाँ पे क्या हो, देखिए +2 जुट रहा है, यहाँ पे फिर एक -1 घट रहा है। 16 देखिए यहाँ पे भी देखिए पहले +2 जुड़ रहा है, फिर -1 घट रहा है। मतलब तीनों का पोजीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए -4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। ये बेमेल है, क्योंकि इस सब में पहले +2 जुड़ रहा है, उसके बाद फिर -1 हो रहा है। इसमें +2 जुट रहा है, फिर उसके बाद -1 हो रहा है, लेकिन इसमें -4 हो रहा है, उसके बाद +2 जुड़ रहा है, इसलिए ये बेमेल हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन का देखिए बी, देखिए आप देखिएगा बी के बाद एक अंक गैप हो रहा है, सी उसके बाद डी आ गया, डी के बाद ई होता, उसके बाद ई एफ। यहाँ पे अगर एक का गैप हो रहा है तो यहाँ पे 2 वर्ड का गैप हो रहा है। क्यों? बी के बाद सी, यहाँ सी गैप हुआ, यहाँ पे डी के बाद ई एफ 2 वर्ड, तब उसके बाद जी आएगा। इसमें देखते हैं जे के बाद देखिए क्या है, इनमें से हमको बेमेल शब्द पहचानना है। जे का कितना हो गया? जे के बाद के मतलब एक बेमेल हुआ, एक वर्ड मिस हुआ, एक वर्ड एक लेटर मिस हुआ। उसके बाद एल के बाद एम एन ओ, तो मतलब एम मिसिंग हुआ, हमारा एन मिसिंग हुआ। तो यहाँ भी यही रूल देख रहे हैं कि पहला यहाँ पे एक वर्ड एक लेटर का मिस हो रहा है, फिर आगे 2 लेटर का मिस हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं पी के बाद क्या आएगा आपका? क्यू, मतलब उसके बाद आर आएगा, मतलब सिर्फ क्यू का मिस हुआ, आर के बाद एस टी 2 का मिस हुआ। तो मतलब यहाँ पे भी वही रूल है। अब ई के बाद एफ, यहाँ भी मिस हुआ, अभी तक पकड़ में नहीं आया है। लेकिन जी के बाद एच कोई मिस नहीं हुआ, जबकि हर में 2-2 का मिस हो रहा था। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन रख के भी अंतर निकाल लीजिएगा, जिसमें अंतर डिफरेंट कर जाए। 3 का अंतर एक सेम आ रहा है, अब देखिए +1 आ रहा है, यहाँ +2 का 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी +1 का अंतर आएगा, यहाँ भी +2 का आएगा, यहाँ भी +1 का आएगा, यहाँ +2 का आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए +1 का आ जाएगा, यहाँ पे 0 का अंतर आ गया। तो जो ही बेमेल आया आप उसको आराम से टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी सी कुछ आवाज आ गया था, डी ई देखिए बस यहाँ पे देखिए अगर लास्ट का लिया जा रहा है, यहाँ भी लास्ट का, ए है तो लास्ट है, बी का पोजीशन 2 है तो इधर से भी दूसरा पोजीशन लिया गया है। चलिए इसको और लिख देते हैं, STUVWXYZ। अब देखिए बी है दूसरा पोजीशन पे, इधर भी y आ गया। अब सी तीसरा पोजीशन पर, यहाँ पे तीसरा पोजीशन कौन है? 1 2 3 x है, ये x यहाँ होना चाहिए जबकि नहीं है, इन दोनों में। तो आप चौथा पोजीशन चेक कीजिए, ये 4 है, इधर से 4 पोजीशन, इधर से 1 2 3 4, सॉरी इसको W कर देते हैं। अब देखिए 4 इधर कर दिए, तो आपका ये बेमेल हो गया। तो क्वेश्चन खुद से बनाते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, तो सॉरी। तो ये 4 तो मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि मैच नहीं किया, यहाँ पे इधर से तीसरा पोजीशन था, इधर भी x होता तब मैच होता है, x नहीं हुआ, बाकी बात सब में इधर से पहला है तो इधर से पहला, इधर से दूसरा है तो इधर से दूसरा है। डी चौथा स्थान पे, इधर से 1 2 3 4, यहाँ पे W है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट होता है कि कैसे हमारा रीजनिंग अच्छा हो। तो देखिए सबसे पहले आप अप्रोचिंग मेथड जान लीजिए। अप्रोचिंग मेथड जान लीजिए, कोई एक मार्केट में रीजनिंग की बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, तो एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड बुक एक ले सकते हैं, पब्लिकेशन सब ठीक ही है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। या प्रीवियस ईयर के, अगर आप रेलवे का भी कर रहे हैं या एसएससी का भी कर रहे हैं, एसएससी का, या देखिए आप कोई भी इंट्रेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, तो बाद में आप कंपटीशन क्षेत्र में आना ही है, तो एक ही बार में अच्छे से पढ़ लेना ज़्यादा सही रहेगा। उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना सही रहेगा। और एक बार अप्रोचिंग मेथड जान गए तो आपका रीजनिंग अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, हम ABCD जानबूझ के नहीं लिखे। आप हमें बताइए कि इनमें से कौन कौन अलग, एक क्या क्वेश्चन रहेगा कि इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन समान है, एक अलग है, या इनमें से एक अलग वर्ड पहचानना है।
अब क्या करना है, अब देखिए मार्च है, मई है, जुलाई है, जून है। अब आपका अच्छा एम शुरू हो रहा है, जे शुरू हो रहा है, ये भी नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा कभी सोचना भी नहीं है, क्योंकि स्टार्ट इतना मतलब नहीं पूछेगा, मतलब कुछ ना कुछ जरूर थोड़ा सा छिपा रहता है। अब देखिए आपको कुछ दिमाग में आ रहा होगा, मार्च कितना का होता है 31 दिन का, मई कितना होता है 31 दिन का, जुलाई कितना होता है 31 दिन का, जून कितना होता है, सॉरी जुलाई आपका 31 दिन का होता है, जून होता है 31 दिन का। तो देखिए 3 मंथ है जो 31 दिन का होता है, जून आपका 30 दिन का होता है, ये बेमेल हो गया। अब जिनको कन्फ्यूजन है तो उनके लिए हम बता देते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ से गिना, जो ये देखिए निकला हुआ है, जिस पे उंगली पड़ेगा वो 31 बताएगा वो, और जो गड्ढा होगा वो 30 बताएगा, या 1 फरवरी एक्सेप्शन भी उसी में रहेगा 30 वाले में। जनवरी, फरवरी, मार्च, देखिए फिर गड्ढा अप्रैल आ गया 30 दिन का, मई, फिर जून गड्ढा में आ गया, जुलाई ये भी ऊपर आ गया तो 31 दिन का होगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर देखिए यहाँ पे आ गया, फिर नवंबर अंदर आ गया 30 होगा, दिसंबर 31 का होगा। आप इस ट्रिक को ध्यान रखिए। यहीं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहीं शुरू कीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलिए आप देखिए, हार कह रहा है, कंगन है, पायल आभूषण है। आप गौर कीजिएगा, हार भी एक आभूषण का प्रकार है, कंगन भी आभूषण का प्रकार है, पायल भी आभूषण का प्रकार है। मतलब ये प्रकार है, ये किसका प्रकार है, आभूषण का। ये तीनों आपस में एक समान हुआ, क्योंकि ये तीनों आभूषण का प्रकार हुआ। लेकिन ये क्या हो गया, गार्जियन हो गया, तो ये आभूषण आपका बेमेल हो गया। अब देखिए ऐसे समझ लीजिए कि एक आप अपने पिता, आपके पिताजी और एक मान लीजिए एक आदमी है जो जा रहे हैं, उनके साथ उनके 3 बच्चे जा रहे हैं। तो आप कहेगा कि कोई बेमेल पहचान कैसे कीजिएगा, अच्छा तीनों बच्चा तो उनका बच्चा हो गया, लेकिन ये तो पिताजी हो गए, इस आधार पे आप पिता को अलग कर सकते हैं, तीनों बच्चा को अलग कर सकते हैं। यहाँ भी यही किया गया है। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, इसमें बेमेल कौन है। ये चारों तो गैस है, सबको पता है। अब देखिए कमरे के ताप, ऑक्सीजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, लेकिन ब्रोमीन कमरे के ताप पे द्रव है, इसलिए ये बेमेल हो गया है। अब 129, 222, 181, 390। अब देखिए यहाँ पे तो बात ये भी बन रहा है कि ये आपका क्या है, ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी सम है, ये भी सम है। अब देखिए इसमें इसका दूरी 9, 2, 11, 1, 12, ये इसका 12 से मिशन, इसका 6 आ गया, इसका 10 आ गया, 9, 3, 12, इसका भी नहीं बना काम, कोई जोड़ के भी नहीं बना। चलिए एक और बताते हैं। अब इसको देखिए डिविजिबल, 9, 2, 11, 1, 12, 3 से डिवाइड है, एकदम डिवाइड है, 2, 2, 2, 6, 6 3 से डिवाइड है। अगर सम, अगर किसी अंक का कोई संख्या दिया हुआ है और उसका अंकों का डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। अगर किसी संख्या का सम 9 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होती है। तो ये भी 3 से डिवाइड है, 2, 2, 4, 2, 6, ये भी 3 से डिवाइड है, 8, 2, 10, ये 3 से डिवाइड नहीं है, 9, 3, 12, ये भी 3 से डिवाइड है। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा 181। अब देखिए 11 से 15, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बीच का अंतर कितना है, 4, इसके बीच का अंतर कितना है, 4, इसके बीच का अंतर 5 है, इसके बीच का अंतर 4 है, इसलिए ये बेमेल हो जाएगा। तो हम एक होगा तो और इसका प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, उसके बाद फिर अगला आएगा, उसमें प्रैक्टिस सेट एक अप्रोचिंग तरीका देख लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करवाएंगे 25, 30, 50 क्वेश्चन का, उसके बाद फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप लोग रिवाइज कीजिएगा।